नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी पैरों में खुजली, जलन या उंगलियों के बीच सफ़ेद परत महसूस की है? अगर हाँ, तो ये मुमकिन है कि ये हो सकता है टीनिया पेडिस, जिसे आमतौर से एथलीट फुट भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में इसके कारण, इसमें शामिल सूक्ष्म जीव, लक्षण, जांच, इलाज और बचाव के बारे में सब कुछ विस्तार से समझेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं टीनिया पेडिस क्या है। टीनिया पेडिस एक सुपरफेशियल फंगल इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से पैरों की त्वचा को प्रभावित करता है। हाँ, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे एथलीट फुट भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जो ज़्यादातर समय तंग जूते या पसीने वाली स्थिति में रहते हैं। WHO के अनुसार, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसका कहना यह है कि ये दुनिया में सबसे आम फंगल इन्फेक्शन में से एक है। आइए अब इसके होने के कारण और बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। ये डर्मेटोफाइट फंगी से होता है। डर्मेटोफाइट का मतलब यह है कि ऐसे फंगस जो केराटिन, स्किन, हेयर और नेल को खाकर जीते हैं। मुख्य ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इस बीमारी में ट्रिकोफाइटोन रूबरूम सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला फंगी है। ये बैक्टीरिया से नहीं होते, लेकिन अगर पैरों में इन्फेक्शन है और उसे काफ़ी दिनों तक ट्रीट ना किया जाए तो अनट्रीटेड इन्फेक्शन में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जुड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं ये फैलता कैसे है। ऐसे व्यक्ति के सीधे कांटेक्ट में आना जिसे इन्फेक्शन हुआ हो। हाँ, हम जाने अनजाने में कभी कभी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिसे ये इन्फेक्शन हुआ होता है और हमें मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से कभी कभी हम इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। जैसे इन्फेक्शन हुए व्यक्ति के जूते या चप्पल का अनजाने में इस्तेमाल कर लेना, तंग और ऐसे जूतों का इस्तेमाल करना जिसमें हवा पास ना करती हो। कभी कभी गीले मोजे पहनने से भी ये होता है, और ऐसे काम करना जिसमें पैर ज्यादातर पानी में भीगे ही रहें। कुछ मामलों में ये भी देखा गया है, अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो और उसको डायबिटीज भी हो तो उस इंसान को इसके होने का ज्यादा खतरा रहता है। आइए अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। पैरों के उंगलियों के बीच जोरदार खुजली और जलन का होना, स्किन में दरारें और पीलिंग्स का होना, कभी कभी पैरों में पानी भरे छालों का भी होना। क्रोनिक केस में यह भी देखा गया है कि पैरों की तलवों में सूखी और मोटी स्किन का होना, और कभी कभी शुरुआती कंडीशन में इसे इग्नोर करने से जब ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है तब पैरों में रेडनेस, पेन और बदबू, और रेयर कंडीशन में पस का निकलना भी देखा गया है। आइए अब इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। ज़्यादातर डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही हो जाता है, पर अगर कभी ऐसे सिम्टम आते हैं जिसे डायग्नोसिस करने में दिक्कत हो तो इसके कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसे कराकर पता लगाया जा सकता है, जिससे कि पता चल सके कि बैक्टीरिया या फंगस के बारे में। बैक्टीरिया या फंगस का पता लगाने के लिए फंगल कल्चर भी कराया जाता है जिससे एग्जैक्ट स्पीसीज का पता चल सके, और बहुत ही रेयर केस में बायोप्सी की भी जरूरत पड़ सकती है। अभी तक तो हमने जाना इसके लक्षण, फैक्टर, काज के बारे में। अब आइए इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। पहले बात करेंगे टॉपिकल ट्रीटमेंट के बारे में, जो अक्सर पहले माइल्ड केस में यूज किया जाता है। वैसे तो फंगस के लिए बहुत सारी क्रीमें हैं, लेकिन इस कंडीशन में सबसे असरदार ओनावेट क्रीम, जो कि सेल्टाकोनाजोल नाइट्रेट मुख्य क्रीम का साल्ट है, जिसे 2 से 4 हफ्तों तक दोनों टाइम रेगुलर अप्लाई करना जरूरी है। अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो तो इसको 3 टाइम भी लगाया जा सकता है। अगर ओरल केस में मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ रही हो तो टर्बिनाफाइन 250 मिलीग्राम की टैबलेट, जो टर्बिसिप नाम से आता है, इसे 2 से 6 हफ्तों तक लेने की ज़रूरत दोनों टाइम पड़ सकती है। अगर पैरों में खुजली भी है तो हम लेंगे एटारेक्स 25 mg, हाइड्रोक्साजीन 25 mg दोनों टाइम। मेडिसिन को तब तक खाना है जब तक हमारे पैरों में खुजली के सिम्टम बने हैं। जब खुजली के सिम्टम्स खत्म हो जाएं तो इस दवा को बंद कर देना है। इन दवाओं के साथ आपको एक मल्टीविटामिन जरूर लेना है, जिससे कि इन दवाओं की वजह से आपके शरीर में वीकनेस ना आए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन की दवाएं कभी कभी वीकनेस शरीर में लाती हैं। हम मल्टीविटामिन की टैबलेट लेंगे कोबाडेक्स CZS, एक टाइम रात को। ये तब तक लेना है जब तक टर्बिनाफाइन टैबलेट 250 मिलीग्राम आप ले रहे हैं, उसको दोनों टाइम लेना है। इसे सिर्फ 24 घंटे में एक टाइम लेना है। वैसे तो फंगल की दवाओं से गैस बनने की शिकायत मरीज को नहीं आती है,
अगर किसी को ये सब मेडिसिन लेने के बाद गैस बनने की शिकायत हो रही हो तो एक गैस की गोली जरूर लें। पेंटाप DSR सुबह खाली पेट एक टाइम। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, पेशेंट में अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की शिकायत हो तो उसमें एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। एमोक्सिसिलिन CB 625 या एल्थ्रोसिन 500 mg। ये हो गई खाने वाली दवाओं के बारे में जानकारी। इस दवा को 2 से 6 हफ्तों तक लगातार चलाया जाता है। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो 6 से 8 हफ्तों तक भी इस दवा का यूज किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं इस बीमारी में प्रिवेंट यानी बचाव क्या है। अपने पैरों को हमेशा साफ और सूखा रखें। पैरों में हमेशा कॉटन सॉक्स का इस्तेमाल करें। नॉन ब्रीथेबल और टाइट जूतों को ना पहनें। फैमिली मेंबर के साथ टॉवेल, सॉक्स, फुटवेयर शेयर ना करें। अब आइए इस बीमारी में कुछ मिथ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। मिथ ये है कि ये गंदगी की वजह से होता है। फैक्ट, असल कारण फंगस होते हैं। हाँ, अगर किसी की पर्सनल हाइजीन अच्छी ना हो तो इस बीमारी को बढ़ावा दे सकती है। मिथ, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। फैक्ट, बिना इलाज के ये क्रोनिक बन सकता है और बार बार पैरों में लौट आता है। टीनिया पेडिस एक आम लेकिन नज़रअंदाज किए जाने वाला इन्फेक्शन है। समय रहते सही इलाज और सावधानी से ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहे तो डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। अगर ये वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्ण रही हो तो, क्योंकि मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि आपको टीनिया पेडिस के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ऑथेंटिक हेल्थ जानकारी फ्यूचर में मिलती रहे। धन्यवाद।